नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सूरत रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारे छठे अध्याय जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना उसका अध्ययन किया था। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर जो है वो संस्कृत में लिखने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न उसमें दृष्टिया का समागता। दृष्टिया का समागता, दृष्टिया का अर्थ है भाग्य से। भाग्य से कौन आई? तो भाग्य से कौन आई थी? शालिनी घर पे आई थी। तो उसके भाई राकेश ने बोला था कि तुम बहुत ही भाग्य से आई हो उस घर पे। तो उसका उत्तर है दृष्टिया शालिनी समागता। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है? का। तो का की जगह हमने लिख दिया शालिनी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। शालिनी स्त्रीलिंग नाम है किसी का, इसलिए शालिनी। तो दृष्टिया शालिनी समागता यानी भाग्य से कौन आई? शालिनी आई। फिर देखिए ख, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हो गई थी? क्या जो है बातचीत होने वाली थी? तो उत्तर देखिए इसका, का की जगह पे देखिए राकेशस्य कार्यालय, राकेश के कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता यानी एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो थी वह निश्चित हो गई थी। फिर देखिए घ प्रश्न, राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। राकेश जो है वो शालिनी को कहाँ पर जाने के लिए कहता है? तो प्रश्न देखिए इसका उत्तर, राकेशः शालिनीं यानी राकेश जो है वो शालिनी को, यहाँ पर देखिए शालिनीं के अंदर बिंदी लगा रखी है ना, तो शालिनीं यानी यहाँ पर इसकी द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए को कारक चिन्ह आएगा। तो शालिनी को मालया सह, माला के साथ, चिकित्सकाम यानी चिकित्सक प्रति, चिकित्सक की ओर, चिकित्सालय, गंतुम कथयति यानी जाने के लिए कहता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, घ प्रश्न, सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। शाम के समय में भाई जो है वो कार्यालय से आकर क्या करता है? तो देखिए क्या करता है, संध्या काले भ्राता, शाम के समय में भ्राता जो है भाई जो है कार्यालयात आगत्य कार्यालय से आकर हस्तपादादिकम हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य यानी धोकर, वस्त्राणि च परिवृत्य वस्त्रों को चेंज करके, पूजा गृहम गत्वा यानी पूजा घर जाकर, दीपम प्रज्वालयति यानी दीप जलाता है, भवानी स्तुतिम चापि करोति और भवानी यानी भगवती माता जो है उनकी स्तुति करता है। फिर देखिए अंग प्रश्न, राकेशः कस्याः तिरस्कार करोति। राकेश किसका जो है वह तिरस्कार करता है? तो देखिए राकेशः सृष्टि उत्पादन्या यानी राकेश जो है वो सृष्टि की पालन करता, सृष्टि को पैदा करने वाली शक्तियाँ यानी शक्ति का तिरस्कारम करोति यानी तिरस्कार करता है। विश्व को बनाने वाली, सृष्टि की रचना करने वाली, निर्माण करने वाली जो है शक्ति, उसका तिरस्कार करता है। जब प्रश्न देखिए, शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। शालिनी जो है अपने भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती हैं? तो देखिए शालिनी क्या कहती हैं, शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने च दत्तचित स्थास्यति इति प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। शालिनी जो है अपने भाई को कन्या के रक्षण में और उसके पढ़ने में जो है वो दत्तचित रहने के लिए, वचनबद्ध रहने के लिए, स्थास्यति रहने के लिए प्रतिज्ञा करने को कहती है। आगे देखिए अगला प्रश्न, 6 प्रश्न, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर क्या होता है? तो देखिए यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ नारियाँ नहीं पूजी जाती, तत्र सर्वाः क्रिया अफलाः भवन्ति यानी वहाँ पर सारी क्रियाएं जो है वो क्या हो जाती है? अफल हो जाती है। प्रत्येक क्रिया का, चाहे कोई भी क्रिया हो, उसका फल प्राप्त नहीं होता। आगे देखिए बच्चों अगला, देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूप लिखत। देखो बच्चों दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो होता है तत्सम और एक तद्भव। वैसे मुख्य रूप से दो है, उसके बाद में विदेशी देशज वगैरह सब खूब सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो शब्दों के बारे में बातचीत करेंगे,
तत्सम और तद्भव। तो ऐसे शब्द जो पहले संस्कृत में बोले जाते थे, उसके बाद में उनको थोड़ा सा बदल कर हिंदी में अलग शब्द बना दिए गए, वे तद्भव शब्द हो गए। और संस्कृत के जो शब्द थे उनको तत्सम शब्द कहा जाने लगा। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द है, ये आपने सारे इस पाठ के अंदर पढ़े हैं, वो देखिए आप, बहुत अच्छे शब्द है और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कोख, कोख को संस्कृत में बोलते हैं कुक्सी, हमने ये पढ़ा है। कोख को क्या कहते हैं? कुक्सी। साथ, साथ को बोलते हैं सह। और मैंने आपको इससे पहले जब इसके शब्दार्थ किए थे हमने, तब मैंने आपको बताया था सह, उसके बाद में देखिए साकम, फिर बाद में है सार्धम, और उसके बाद में है समम, समम। तो ये सारे जो शब्द है ना, ये इसका एक ही अर्थ है, सह यानी साथ होता है, साकम का अर्थ भी साथ होता है, सार्धम का अर्थ भी साथ होता है, समम का अर्थ भी साथ होता है। तो ये सब का अर्थ एक ही है। तो साथ यानी सह, इसका तत्सम शब्द हो गया। गोद, गोद को बोलते हैं क्रोडम, ये इसका तत्सम शब्द हो गया। भाई, जिसको संस्कृत में कहते हैं भ्राता। कुआं, जिसको बोलते हैं कूपह। और दूध, जिसको बोलते हैं दुग्धम। तो बच्चों ये सारे जो शब्द थे वो तद्भव शब्द थे, इधर वाले जो क से लगा कर ये है, और इधर वाले जो शब्द है वो है तत्सम शब्द, जो कि संस्कृत के शब्द हैं। आगे देखिए बच्चों अगला प्रश्न। देखो बच्चों तीसरा सवाल है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को देखकर कोष्टक प्रदत्तेषु, यानी कोष्टक में दिए गए पदेषु, यानी पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोज्य यानी प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर ये जो रेड कलर में मैं लिखे हैं वो सब रिक्त स्थान की पूर्ति की है मैंने। तो ये देखो मैंने पहले ही कर दिया, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। तो खाली जगह बोलूँगा मैं यहाँ पर, फिर बाद में इसका उत्तर बोलेंगे हम। तो खाली जगह स पुत्री गच्छति, शब्द है मातृ। मातृ जो है उसकी तृतीय विभक्ति जो होती है वो होती है मात्रा, इससे मैंने यहाँ पर लिखा मात्रा। तो मात्रा सह पुत्री गच्छति। फिर देखिए खाली जगह विना विद्या न लभ्यते, किसके बिना जो है वो विद्या नहीं प्राप्त होती। बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है विद्या, ये सॉरी विद्या नहीं, विना। इस विना शब्द में आप देखिए, इसको ध्यान से सुनना बच्चों। विना एक ऐसा शब्द है संस्कृत का जिसके योग में, मतलब जब विना लिखा होगा तो उससे पहले 3 विभक्तियाँ आ सकती है। 3 विभक्तियाँ जो है वो आएगी, क्या तो आएगी द्वितीया, या आएगी तृतीया, या आएगी पंचमी। ये 3 विभक्तियाँ जो है वह आएगी बिना शब्द के योग में। तो यहाँ पर परिश्रम लिखा हुआ है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर इस प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, इसलिए हम परिश्रम शब्द के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर हम द्वितीय या पंचमी का प्रयोग करें तो भी ये वाक्य सही होगा। तो हम लिखे, अगर मान लो परिश्रमम लिखे या परिश्रमात लिखे तो भी सही होगा, लेकिन यहाँ पर तृतीया के रूप में परिश्रमेण, जैसे रामेण वैसे परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, यानी परिश्रम के बिना जो है वह विद्या प्राप्त नहीं होती हैं। फिर देखिए घ प्रश्न, छात्र खाली जगह लिखती, छात्र जो है वो खाली जगह से लिखता है। लेखनी शब्द है, लेखनी की तृतीया विभक्ति एकवचन होती है लेखन्या। तो देखिए यहाँ पर लिखा मैंने लेखन्या, तो छात्र जो है वो लेखनी से या लेखनी के द्वारा लिखते हैं। फिर देखिए बड़ा ग, सूरदासः खाली जगह अंध आसीत, और नेत्र लिख रखा है। तो बच्चों नेत्र कितने होते हैं, आंखें कितनी होती है एक व्यक्ति की। सूरदास जो है वो दोनों आंखों से अंधे थे, तो 2 आंखें हैं। तो नेत्र शब्द के साथ में हमको कौन सी विभक्ति लगानी है, तृतीय विभक्ति, और वचन लगाएंगे हम द्विवचन, क्योंकि आंखें 2 हैं। तो जैसे रामाभ्याम वैसे नेत्राभ्याम। तो सूरदासः नेत्राभ्याम अंध आसीत, यानी सूरदास थे वो नेत्रों से अंधे थे। फिर देखिए अंतिम प्रश्न इसका, सह खाली जगह साकम समयम याप्यति, और यहाँ मित्र दे रखा है। अब वह चाहे हम लिखे एक मित्र के साथ में और चाहे लिखे बहुत सारे मित्रों के साथ में, तो यहाँ पर जो है मैंने लिखा है मित्रय, यानी मित्रों के साथ में। अगर आप चाहे तो मित्रेण शब्द भी लिख सकते हैं, मित्रेण भी लिख सकते हैं और मित्रे भी लिख सकते हैं। मित्रेण का अर्थ हो गया एक मित्र के साथ, और मित्रय जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसका अर्थ हो गया बहुत सारे मित्रों के साथ। तो वह मित्रों के साथ
समयम यापयति यानी समय यापित करता है, वह मित्रों के साथ समय यापित करता है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए, क स्तंभे विशेषण पदम तत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। तो मैंने यहाँ पहले इसके सामने उत्तर लिख दिया है। स्वस्थता विशेषण विशेष्य पद है, तो स्वस्थता होगा मनोदशा, यानी मनोदशा कैसी है, स्वस्थ। महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी बातचीत, महत्वपूर्ण बातचीत। जघन्यम कृत्यम यानी बहुत ही गलत कार्य। क्रीडंती पुत्री, कौन खेलती थी, कौन खेल रही थी, पुत्री, तो क्रीडंती। और कुत्सिता वृत्ति यानी आचरण, कैसा आचरण, कुटिल आचरण। तो यह जो है इसमें ये सारे जो है विशेष्य पद है, और ये विशेषण पद है, और ये है विशेष्य पद। ये जो शब्द है यहाँ पर जो ख के अंदर दे रखा है, इन सब की ये विशेषता बताते हैं, ये सब जो है विशेषता बता रहे हैं। इसलिए क स्तंभ जो हो गया वो हो गया विशेषण, और ख स्तंभ हो गया विशेष्य। आगे देखिए बच्चों पांचवा सवाल, अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। निम्न जो है पद है उनका विलोम पद लिखना है, तो मैंने यहाँ लिखे हैं, देखिए आप। स्वह, स्वह का अर्थ है आने वाला कल, तो उसका विलोम पद क्या होगा, बीता हुआ कल, तो लिखेंगे यह। फिर प्रसन्ना, प्रसन्ना का हो जाएगा चिंतिता, प्रसन्न व्यक्ति या चिंतित व्यक्ति, उल्टा हो गया इसका। वरिष्ठा कनिष्ठा, वरिष्ठा यानी बड़ी, कनिष्ठा यानी छोटी। प्रशंसितम यानी प्रशंसित, गर्हितम यानी अप्रशंसित। फिर देखिए प्रकाश अंधकार, इसका विलोम शब्द हो गया प्रकाश का। सफला अफला, तो इसका विलोम शब्द हो गया। निरर्थक, तो उसका हो जाएगा सार्थक। आगे देखिए बच्चों छठा सवाल, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। क देखिए इसका, प्रसन्नतायाः विषयो अयम, यानी यह प्रसन्नता का विषय है। तो प्रसन्नतायाः जो शब्द है उसके अंदर षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो हम षष्ठी विभक्ति एकवचन, और ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम किम शब्द रूप स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति एकवचन लेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं पहले प्रश्न निर्माण का, तो यहाँ लिखेंगे कस्याः विषयो अयम। फिर ख देखिए, सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है, तो सर्वकारस्य, तो इसका आ जाएगा कस्य, कस्य घोषणा अस्ति। फिर देखिए अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, तो अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। फिर देखिए समयात् पूर्वम आयासम करोसि, समय से पूर्व आयास क्यों कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो। तो कस्मात् पूर्वम आयासम करोति, किससे पूर्व आयास कर रहे हो। फिर है अंबिका क्रोडे उपविशति, क्रोडे यानी गोद में, तो कहाँ पर, प्रश्न बनेगा कहाँ पर, इसलिए अंबिका कुत्र उपविशति, यानी अंबिका जो है वो कहाँ पर बैठती हैं। अब देखिए सातवां और अंतिम सवाल, सातवें प्रश्न में है बच्चों संधि विच्छेद करना था। तो देखिए नोक्तवती शब्द है, तो इसका हो गया न धन उक्तवती, यह आपका उदाहरण था। फिर देखिए न धन उक्तवती के अंदर है गुण संधि है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। गुण संधि आप सुन के इसको लिखेंगे साथ में। सहसेव, सहसा धन एव, सहसा धन एव, यहाँ पर है बच्चों वृद्धि संधि। मैं अगर सही तरह से नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप इसको देख के लिख देना। परामर्शानुसारम यानी परामर्श धन अनुसारम, यहाँ पर बच्चों है दीर्घ संधि, संस्कृत की दीर्घ संधि। इसकी सबसे पहले स्वर संधि आती है, उसके अंदर दीर्घ स्वर संधि आती है। फिर वधारहा, तो वध और अरहा, तो यहाँ पर भी बच्चों ये कौन सी है, दीर्घ संधि है। फिर अधुनेव, अधुना धन एव, यहाँ पर वापस से वृद्धि स्वर संधि। फिर देखिए प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्तः धन अपि, यहाँ पर बच्चों है संस्कृत की और विसर्ग संधि में उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। तो बच्चों आपके इस पाठ के सवाल जो है वो पूरे हुए। आप लोग जो है इन सवालों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करोगे और शाम को 4 से 5 बजे के बीच में मुझे यह होमवर्क के रूप में
भेजोगे। धन्यवाद।